बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खुश होंगे। टुडे दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू इंपोर्ट डेटा टू द आर स्टूडियो। आप लोग आर स्टूडियो को अपना डेटा सेट किस तरह इंपोर्ट करेंगे, बहुत इजी तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। लेकिन कुछ लोग चूंकि उन्होंने ये काम नहीं किया होता तो उनके लिए डिफिकल्टी होती है when they are for the first time trying to import their data set to the R studio, so they don't know exactly what to do and have to do. So इस चीज के बारे में आज हम बात करेंगे और आप लोगों को इजी स्टेप्स में ये चीज सिखाएंगे किस तरह आप लोग अपने डेटा सेट को आर स्टूडियो में इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, हमने यहाँ इंपोर्ट एनवायरनमेंट पैन में हमने यहाँ इंपोर्ट डेटा सेट पे आना होगा। ठीक है, इंपोर्ट डेटा सेट में आप लोगों के पास जिस भी एक्सटेंशन में आप लोगों की डेटा सेट पड़ी हो, चाहे SPSS की हो, सेस की हो, स्टेटा की हो या एक्सेल की हो, किसी भी एक्सटेंशन में भी आपके पास जो डेटा सेट अवेलेबल हो तो उसमें आप क्लिक कर लें। ठीक है, बाकी आप लोगों को खुद पता होगा कि आप लोगों की डेटा सेट कहाँ पे पड़ी है। ये विंडो अपीयर हो जाती है तो यहाँ पे ब्राउज दबाना है। ठीक है, ब्राउज दबाएंगे फिर आप लोगों को खुद पता होगा कि आप लोगों की डेटा सेट कहाँ पे पड़ी है। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अपने डेटा सेट को यहाँ से उठा लेता हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पे पड़ी है। एक डेटा सेट में यहाँ मैंने CAD के नाम से मैंने ये सेव की हुई है, तो इसको मैं डबल क्लिक मार देता हूँ और यही आप लोगों के सामने या हमारे पास ये जो इनिशियल इसकी जो अपेयरेंस होती है यहाँ पे आ जाती है। तो इसी विंडो में आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत कस्टमाइज किस तरह करेंगे, आप लोग यहाँ फॉर एग्जांपल आपके पास एक इस तरह डेटा सेट है एक्सेल में कि उसमें मल्टीपल शीट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल आपके काम का जो डेटा है, फॉर एग्जांपल वो थर्ड शीट पे पड़ा है, तो ये बाय डिफॉल्ट अगर आपने यहाँ शीट्स में अगर आपने अगर बाय डिफॉल्ट ये चीज सेलेक्ट की है तो ये फर्स्ट शीट को उठाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप इसको कस्टमाइज करते हैं तो फिर आप किसी भी शीट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने तो शीट को अपने खुद मैन्युअली कुछ नाम दिए हैं। बाय डिफॉल्ट ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 इस तरह एक्सेल में आता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं एक्सचेंज रेट से, तो आप यहाँ से बाय कस्टमाइज कर सकते हैं मैन्युअली। आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन सा शीट आपने आर स्टूडियो को आपने इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि कैनेडियन डॉलर टू इंडियन रुपीज या कैनेडियन डॉलर टू श्रीलंकन रुपीज या कैनेडियन डॉलर टू पाकिस्तानी रुपीज, किसी भी शीट को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल चाहता हूँ कि कैनेडियन डॉलर पाकिस्तानी रुपी वाली एक्सचेंज रेट या वाली शीट को मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ आर स्टूडियो को, तो मैं इसी को क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे इंपोर्ट के ऑप्शन को दबा लेता हूँ। ये आप लोग के सामने आ गई हमारी डेटा सेट यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। आप लोग का नेक्स्ट काम क्या करना होगा, अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने डेटा सेट में काम करना होगा तो द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू अटैच योर डेटा सेट। ठीक है, आप लोगों ने अपने डेटा सेट को अटैच करना होगा। अटैच आप टाइप करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके पास ये ऑप्शन भी आ जाती है कि डू यू वांट दिस, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया और फिर इसके बाद आपकी डेटा सेट की जो नेम होगी वो यहाँ पे आप या राइट कर ले, इनिशियल इनिशियल राइट कर ले तो आपके पास खुद ब खुद ये अपेयर हो जाएगी कि डू यू वांट दिस कैनेडियन डॉलर। आप कहते हैं कि हाँ, तो अब यहाँ पे क्लिक कर ले और या आप अभी इसके बाद या कंट्रोल प्लस एंटर दबा दे या ये वाली ऑप्शन यहाँ पे ये वाली ऑप्शन रन, ये ऑप्शन आप दबा सकते हैं या ये दबा ले या कंट्रोल एंटर दबा ले, तो इससे आप लोगों की डेटा सेट आप लोगों की अटैच हो जाएगी। ये मैं कंट्रोल एंटर दबा लेता हूँ। अब देख सकते हैं कि द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज मास्क्ड बाय दिस एंड द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आर मास्क्ड बाय, इट मींस के आपको कोई एरर वगैरह मौसूल नहीं हुई और आपकी जो डेटा शीट थी वो अटैच हो गई है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ यू आर ट्राइंग टू इंपोर्ट योर डेटा सेट टू द आर स्टूडियो इन अ मोस्ट सिंपल वे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी एंड कोई क्वेश्चन क्वेरी वगैरह फॉर एग्जांपल है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन द वीडियो कमेंट्स। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की हर एक क्वेश्चन क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। डियर व्यूअर्स, अपना और अपने गिरद नवाह का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने खास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सब लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।